आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। कब्रिस्तान में स्थानिक नगर सेविका के 10 लाख रुपए की निधि से लगाया गया पतरे का सेट, स्थानिकों में खुशी की लहर। विशेष तौर पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के वार्ड नंबर 15 नई बस्ती क्षेत्र की महबूब नगर का ये कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में पतरे का सेट ना होने के कारण यहाँ पर जो आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए आते थे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता था। इन सारी तकलीफ़ों को मद्देनजर रखते हुए वार्ड नंबर 15 की नगर सेविका सुगरा भी शाह मोहम्मद इनके 10 लाख रुपए के निधि से इस कार्य को अंजाम दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पतरे का सेट लगाया गया। आज इसके उद्घाटन के लिए विशेष तौर पर आपको बता दें कि मौलाना हिदायतुल अशरफी, मौलाना शहीद अशरफी मौजूद थे। इनके हाथों से रिबन काटा गया, जहाँ पर पूर्व नगर सेवक दीन मोहम्मद खान भी मौजूद थे। बात की जाए तो महबूबिया ट्रस्ट द्वारा इस पूरे कब्रिस्तान की देखरेख की जाती है। महबूबिया ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने विशेष तौर पर स्थानिक नगर सेविका के जो सुपुत्र हैं दीन मोहम्मद खान का आभार प्रकट किया और कहा कि दीन मोहम्मद खान हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिवसेना के वहाँ पर नजीर शेख उर्फ पप्पन ये भी वहाँ मौजूद थे। काफ़ी संख्या में वहाँ पर स्थानिक भी दिखाई दिए। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान विशेष तौर पर महबूबिया ट्रस्ट के कई मान्यवर थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में दीन मोहम्मद खान और इस यहाँ की स्थानिक नगर सेविका सुगरा भी शाह मोहम्मद का आभार प्रकट किया और क्या कहा ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पतरे का सेट लगाया गया है हमारे दीना भाई की मेहनत है। इनकी नीति से पास कराकर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कब्रिस्तान में काफ़ी काम कराया है। ये रास्ते भी टूट फूट गए थे, डिवाइडर टूट गए थे, इन्होंने इसको भी सही कराया है। और काफ़ी मेहनत कब्रिस्तान में इनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक आ गई। सारी बस्ती वाले इनके काम से खुश है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला इनको इसी तरह इसकी हिदायत दे, तौफीक दे और इनसे दिन का काम ले। आमीन। और ये कब्रिस्तान का तो काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम में, हमारे दीनी काम में, महबूबिया मस्जिद के काम में कोई अड़चन आती है या बस्ती में कोई अड़चन आती है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीना भाई हल करते हैं। और हम हमारी बस्ती के लिए समझो एक हीरा है। ये इसके जैसा आदमी मिलना पूरी, मैं तो समझता हूँ ये पूरी भिवंडी में दीना भाई जैसा नगर से कोई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा बढ़ चढ़ का हर काम में आज से नहीं कम से 20-25 साल से हमारे दीनी काम में हिस्सा लेते रहते। और आगे भी इंशाल्लाह इनका प्लान है कि ये कब्रिस्तान जो है नीचा ऊंचा है, नीचे है, कहीं ऊपर है, कहीं खड्डा है, तो इसको भी लेवल कराने का इंशाल्लाह इनका इरादा है। और अल्लाह तबारक ताला इनके इरादों को कामयाब करे और खूब खूब उनके दिन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या कहेंगे कब्रिस्तान की जो काम हुआ है शेड का? ये काम तो एक बहुत ही अच्छा काम हो गया है। बहुत सालों से ये काम पेंडिंग था, समझे। और हम ट्रस्ट की जानिब से दीना भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते थे। दीना भाई क्या कहेंगे जिस तरह से आज कब्रिस्तान में आपने जो पतरे का सेट लगाया किसकी निधि से है और क्या तकलीफों का सामना वहाँ पर लोगों को उठाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आने वाले माह रमज़ान के आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे हिंदू भाइयों को कल गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे महबूबिया कब्रिस्तान की इफ्तिताह हमारे सरपरस्त मौलाना हिदायतुल अशरफी साहब जो 42 सालों से नई बस्ती में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके हाथों से इफ्तिताह हुआ। और महबूबिया मस्जिद के इमाम साहब भी शामिल थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और मौलाना हिदायतुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और ख़ास तौर पे महबूबिया कब्रिस्तान के तमाम ट्रस्टियान का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मजदूर इलाका होने के साथ साथ ये लोगों ने कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए बहुत मेहनत किया और आज मस्जिद का काम चालू है। लेकिन कब्रिस्तान की हालत आप लोगों ने देखा, कल्याण रोड एक बड़ा इलाका है और 2 ही कब्रिस्तान है। लेकिन आर्थिक परिस्थिति सही नहीं होने की वजह से ट्रस्ट कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई। इसीलिए कॉरपोरेशन से हम लोग बार बार गुहार लगाते थे कि वॉल कंपाउंड बने और कब्रिस्तान में पतरा सेट हो, क्योंकि जब कोई मैयत आती थी तो बारिश के अंदर लोगों को भीगना पड़ता था, धूप में जो है पैर जलते थे, लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, जो मैयत में लोग आते थे उनको खड़ा रहना पड़ता था। तो सालों से हमारी कोशिश चालू थी, लेकिन कॉरपोरेशन के हालात सही नहीं होने की वजह से कोई फंड अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो जो है 2.5 सालों में हम लोगों को 10 लाख रुपये सिर्फ नगर सेवक निधि मिली। लॉकडाउन 2.5 साल था, उसके बाद हमको
10 लाख रुपया मिला। तो सबसे पहले मैंने वो 10 लाख रुपया इस पतरा सेट और बैठने के बेंच के लिए खर्च किया। और कब्रिस्तान में आपने देखा कि अभी बहुत काम है, तो हमारा इरादा इंशाअल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे एक खिदमत का काम लिया। और हमारा इरादा है कि जो कब्रिस्तान हमारा पहाड़ी इलाका है उसके अंदर बीच में आरसीसी पर्दी डालकर उसको 3 स्टेप में बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैयत उसके अंदर हो सके। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सच है कि मजहबी इलाके या मजहबी कोई भी काम के अंदर जो है सियासत नहीं होना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि महापालिका का फंड उसमें लगा है और आज कब्रिस्तान की सालों से खस्ता हालत थी, लेकिन किसी ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन आज क्या काम कोई करता है, नाम किसी का होने लगता है, लोगों में अफवाह फैलती है कि फलाने ने किया, फलाने के फंड से हुआ, फलाने ने काम किया। तो ये बताने के लिए ट्रस्टियों ने मुझसे खुद कहा कि नहीं आप आइए, इसीलिए देखिए मैंने कोई बैनर नहीं लगाया, कहीं ऐलान नहीं किया, कहीं पोस्टर नहीं लगाया, क्योंकि ये सियासत की जगह नहीं है, ये आखिरत की जगह है। जिस तरीके से लोग अपने घर में मेहनत करते हैं, हमारा आखिरी घर है कब्रिस्तान, तो वहाँ राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। लेकिन जो फंड कॉरपोरेशन ने दिया है महानगर पालिका ने, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महानगर पालिका का भी शुक्रिया अदा करूँगा। भले 2.5 साल में 10 लाख दिया, 10 लाखों में हमने वो कब्रिस्तान का पतरा सेट और बैठने का बेंच बनाया, जिसकी हम लोग कई दिन से मुझको खुद की दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसमें काम करूं, तो अल्लाह ने वो काम लिया। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है, मुनासिब मुझको नहीं लग रहा था, लेकिन ट्रस्टियों ने ये कहा कि नहीं आपने काम किया है, अफवाहें फैल रही है कि फलाने ने किया, धमाके ने किया, तो ये लोगों को पता चलना चाहिए कि किसने काम किया और उसका काम का उसको जो है मेहनत उसके सामने आनी चाहिए। इस खबर के प्रायोजक है दस्तरखान रेस्टोरेंट। भिवंडी में पहली बार कुछ नए अंदाज के साथ दस्तरखान रेस्टोरेंट अपने बेहतरीन और स्वादिष्ट खानों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही साथ बेहतरीन सर्विस, ओपन एनवायरनमेंट और ओपन किचन के लिए भी मशहूर है। लोग यहाँ दूर दराज से लजीज खाने के लिए आते हैं, तो इंतजार किस बात का, आप भी आए और दस्तरखान रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएं। एड्रेस भिनार, ऑक्ट्रॉय नाका, नासिक रोड, भिवंडी।